हेलो दोस्तों, तो अब हम पढ़ेंगे शिक्षा मंत्रालय। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 सितंबर 1961 को। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो इसका पूरा नाम क्या था? मानव संसाधन मंत्रालय। ठीक है, तो 1961 में इसकी स्थापना हुई। तो इस समय समय पर इसका नाम परिवर्तित होता रहा। जैसे राजीव गांधी के काल में 1985 में नाम बदला, शिक्षा मंत्रालय हो गया। ठीक है, फिर इसका नाम परिवर्तित हुआ मानव संसाधन विकास मंत्रालय। फिर 2020 में इसका नाम फिर से चेंज होकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। 35 वर्ष बाद शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। ठीक है, तो इसका कार्य क्या है? प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा प्रणाली का स्वरूप, सिलेबस तय करना। ठीक है, इसका कार्य है। IIAS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? शिमला। तो यह जो इंस्टीट्यूट है, तो इसी के अंतर्गत, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, मुख्यालय कहाँ है? शिमला में। उद्देश्य क्या है? नवीन पाठ्यक्रमों का निर्माण एवं उससे संबंधित कार्यों को प्रोत्साहन देना इसका कार्य है। ठीक है, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में, नई दिल्ली में। ठीक है, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, ये कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है, इसे याद रखेंगे, नई दिल्ली में। ठीक है, RSB, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, इसे याद रखेंगे। ठीक है, केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है? यूपी में, आगरा, यूपी में है। ठीक है, संस्कृत कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और हिंदी कहाँ है? आगरा, यूपी में। ठीक है, इसे याद रखेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय जो मध्य प्रदेश वाला है, वह कहाँ है? भोपाल में। ठीक है, याद रखेंगे। नेशनल काउंसिल फॉर ह्यूमन रिसोर्स हेल्प इन इंडिया, तो इसे देखेंगे। यह भारतीय चिकित्सा मानवीय संसाधन परिषद के अंतर्गत इसका गठन किया गया। ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर ह्यूमन रिसोर्स हेल्प इन इंडिया। ठीक है, इसके अंतर्गत का गठन किया गया। संसदीय अधिनियम 2010 द्वारा इसका गठन किया गया है, स्थापित किया गया। इससे शिक्षा के नियामकीकरण के लिए यह स्थापित किया गया है। ठीक है, 2018 से NCERT सभी राज्यों के स्कूलों में लागू हो चुकी है। इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। ठीक है, और स्कूल शिक्षा विभाग के कौन है? सुरेंद्र सिंह परमार है। और उच्च शिक्षा विभाग के डॉक्टर मोहन यादव है। ठीक है, याद रखेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ, इसकी जो शिक्षा मंत्रालय की जो है, इसकी इकाइयाँ हैं, DST हैं, DBT हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग। ठीक है, और तीसरी है NIC है। ठीक है, इसे देखते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1971 में हुई थी। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का मुख्य विभाग है। ठीक है, मुख्यालय इसका कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक है, याद रखेंगे। अध्यक्ष कौन होता है? राज्य मंत्री, जो कि वर्तमान में कौन है? जितेंद्र सिंह जी है। ठीक है, वर्तमान सचिव कौन है? S चंद्रशेखर जी हैं। ठीक है, याद रखना है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विभाग, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में। ठीक है, जय प्रौद्योगिकी विभाग हिंदी में इसे कहते हैं। अध्यक्ष कौन है? मंत्री होते हैं जितेंद्र सिंह हैं, जो कि, ठीक है ना। तो ये विभाग किसके अंतर्गत कार्य करता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, जो कि शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान कहाँ है? 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके वर्तमान सचिव कौन है? राजेश गोखले जी हैं। ठीक है, बस 2025 तक भारत को जैव प्रौद्योगिकी आधारित $100 बिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करना है, इसका कार्य है। ठीक है, NIC की स्थापना कब हुई थी? 1976 में हुई थी इसकी स्थापना, इसे याद रखेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? रूसा जिसे कहते हैं हिंदी में, इसे रूसा के नाम से भी जाना जाता है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। इसकी स्थापना हुई थी 2013 को। ठीक है, 13 में हुई थी। केंद्र द्वारा यह वित्त पोषित है। जैसे 60 राज्यों को 60 अनुपात 40 को के अनुपात में दिया जाएगा। 60 केंद्र के द्वारा, 40 राज्यों के द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए और पिछड़े राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को कितना दिया जाएगा? केंद्र द्वारा 90 दिया जाएगा, और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वह 10% तक उसे वित्त पोषित करेंगे। वित्त पोषण किसके द्वारा किया जाएगा? UGC द्वारा। 2026 तक इसे पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, यह याद रखेंगे, 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, राष्ट्रीय सूचना केंद्र के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में हुई थी। ठीक है, और
इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ये मंत्रालय किसके अंतर्गत कार्य करता है? इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? महानिदेशक कौन है? सी राजेश गेरा जी हैं, ठीक है। तो उद्देश्य क्या है? सरकार का प्रौद्योगिकी भागीदार है, ठीक है। सरकार का प्रौद्योगिकी भागीदार है, सरकार के लिए आईटी सिस्टम डिजाइन और विकसित करना, ठीक है। सरकार को आईसीटी अवसंरचना प्रदान करना, यह इसका कार्य है। उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर अन्वेषण और सलाह देना भी इसका कार्य है, ठीक है। कार्यक्रम देखते हैं इसके। आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना करना, राष्ट्रीय और राज्य स्तर ई गवर्नेंस परियोजनाओं उत्पादों का कार्यान्वयन करना इसका कार्य है, ठीक है। सरकारी विभागों के लिए परामर्श कार्य देना भी इसका कार्य है, ठीक है। अनुसंधान एवं विकास और क्षमता निर्माण में भी यह कार्य करता है, ठीक है। निकनेट, ठीक है। एनआईसी, यह क्या है? एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 से यह कार्य कर रहा है, निकनेट, ठीक है ना। 2018 में निकनेट एनआईसी ने नई दिल्ली, हैदराबाद और पुणे के अलावा अपने नए डेटा केंद्र भुवनेश्वर में चौथा डेटा केंद्र स्थापित किया है, जो कि अभी वर्तमान का है। तो ये याद रखेंगे कि भुवनेश्वर में है, ठीक है। 2020 में केंद्र सरकार और एनआईसी ने बेंगलुरु में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया है। 2020 में जो है केंद्र सरकार और एनआईसी ने बेंगलुरु में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया है, इसे याद रखेंगे। निक मैप्स को देखेंगे तो निक मैप्स का जो ये क्या है? भारतीय भौगोलिक क्षेत्र के बारे में बताता है। भौगोलिक क्षेत्र आधारित जानकारी इसमें प्रदान की जाती है और इसको डेवलप करने में किसने मदद की है? इसरो ने मदद की है, ठीक है। तो थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।